हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। थैंक यू। एंड गुरुमा आई थी आशीर्वाद देने के लिए, भले ही बहुत चीज़ें अच्छा हाँ, आई, लेकिन आशीर्वाद फाइनली मिल गया। मिल क्या गया। कहना चाहेंगे इस चीज़? तो पहले तो गुरु माँ ने आशीर्वाद देने से मना कर दिया था, उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए थे और रीत को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बहुत मानती है गुरु माँ में। और फिर बाद में जब उन्होंने खीर बनाई और वो खीर जब रीत जाके चेक करती है किचन में तो वो जली हुई होती है, वो समझ जाती है कि जली हुई खीर बुआ जी की है और जो खीर वो गुरु माँ खा रही है वो रीत की खीर है। तो वो गुरु माँ को जाके कहती है कि ये मैंने खीर बनाई है, तो वो कुछ टेस्ट लेती है मेरा और बुआ जी का, जो मैं जीत जाती हूँ। और फिर फाइनली वो मुझे आशीर्वाद भी देती है, तो रीत को अच्छा लगता है कि चलो उन्हें आशीर्वाद मिल गया। और एक बार बहुत पहले गुरु माँ ने ये बात कही थी, जब वो लास्ट टाइम आई थी, उन्होंने कहा था कि बुआ जी को कहा था कि रीत इस घर पे राज करेगी, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ सच हुई है, तो इसलिए बुआ जी बहुत डरी हुई हैं कि अभी जो भी गुरु माँ कहती है वो सच होता है, तो कोई ऐसा ना हो कि रीत और राघव दोबारा से साथ आ जाए, क्योंकि गुरु माँ ने कहा कि तुम लोग साथ ही रहोगे हमेशा, कानून का जो भी हो उसके अलावा। तो काफ़ी अच्छा सीन था वो। अब ये वाले सीन में राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, क्योंकि आप घर में सीसीटीवी कैमरा कैमरा लगवा लगा रहे रही हैं। हैं अपने सेफ्टी के लिए, जो भी चीज़ आपके साथ हो जिसकी वजह से, लेकिन उन्नति ने आग में घी डाले आप। उन्नति तो पूरा काम करती है आग में घी डालने का, मतलब उसका तो मोटिव ही यही है कि राघव को कैसे भड़काऊं मैं रीत के खिलाफ। और रीत का सीसीटीवी कैमरे लगाने का मोटिव ये है कि उसको बुआ जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बुआ जी कुछ भी कर सकती है। ऑलरेडी नवरात्रि के टाइम पे उन्होंने ये सब कुछ किया, फिर ऊपर से खीर चोरी हुई, बहुत कुछ। तो उन्होंने सोचा, मतलब रीत ने सोचा कि सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो सेफ रहेगा। बट बुआ जी भी मना करती है और राघव तो गुस्से में इतने हैं और रीत उन्नति ने इतना भड़का दिया है कि वो सब तोड़ देते हैं। तो तब तो रीत ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ज़रूर इसका जवाब देगी रीत। लेकिन ये डाइवोर्स के बाद आपको ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है? ऐसा होता है ना कि ब्रेकअप के बाद लड़की सेक्सी हो जाती है, तो वैसा ही मेरा भी है कि डाइवोर्स के बाद मेरा लुक चेंज हो गया है, तो मैं ज़्यादा। तो हाँ, मतलब इट्स डिफरेंट लुक। मतलब पहले वाला लुक थोड़ा सा सिंपल और ऐसे मोर ऑफ इनोसेंट वाला था, बट अभी रीत थोड़ी ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो गई है। तो हाँ, इवन आई लाइक दिस लुक बेटर। बुआ जी का पूरा पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन हाँ, राघव के आंखों से पट्टी अभी पट्टी नहीं साफ हटी। नहीं हुई है। आई होप बहुत जल्दी वो भी होने वाला है, क्योंकि रीत धीरे धीरे उनको हर चीज़ में मात दे रही है। रीत ने बुआ जी का ये डांडिया वाला पर्दाफाश किया, फिर खीर वाला पर्दाफाश किया, तो राघव के सामने वो चीज़ें आ रही है कि बुआ जी थोड़ी बहुत बेईमानी तो करती है। तो बाकी जो भी हरकतें की हैं बुआ जी ने, वो भी धीरे धीरे साबित करके पुलिस के हवाले करवाना बुआ जी को, जो रीत का एक मकसद है, वो बहुत जल्दी पूरा करेगी। मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी। इतने दिन हमारा टेलीकास्ट नहीं आया, फिर भी हमारी टीआरपी अच्छी खासी आई है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सब आपका प्यार है और कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए और ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू। स्पेशल आशीर्वाद देकर गई हैं आपसे और रीत को मैं क्या कहना चाहेंगे? मैंने गुरु माँ को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। मैं बोलता भी हूँ कि गुरु माँ घर में आएंगी तो शायद थोड़ी शांति हो जाए, बट थोड़ा सा झूठ बोला बुआ जी ने। वो खीर वाला जो बोला उन्होंने कि रीत ने नहीं, मैंने खीर बनाई थी, वो एंड में निकलती है गुरु माँ सच पकड़ लेती हैं, झूठ पकड़ लेती हैं। तो पता लगता है कि रीत ने ही बनाई थी। तो जाते जाते हम दोनों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, रीत और मैं एक माला में फंस जाते हैं, तो साथ में आशीर्वाद देना पड़ता है। तो गुरु माँ बोलते हैं शायद तुम्हारा ही ऐसा, आई मीन ऐसा बोलूँ तो कार्मिक लव बोल के गई कुछ, वो हिंदी में कुछ वर्ड था, सॉरी हैवी वर्ड। तो फिर बस यही बोलता हूँ कि वापस ऐसा नहीं होने वाला गुरु माँ कि हम आगे जाके कभी मिलेंगे और ये सब। बट वो गुरु माँ को पता है बहुत सारी बातें, हमसे ज़्यादा अंतर्यामी हैं वो। तो हाँ, तो फिर उसके बाद ये तोड़फोड़ वाला सीन, इसके बारे में पूछने वाले थे आप। तो तो ये तोड़फोड़ वाला सीन ऐसे आता है कि मैं घर आता हूँ वापस, मैं बात करते हुए देखता हूँ रीत कैमराज वगैरह लगवा रही है। मैं बोलता हूँ कि सीसीटीवी मतलब घर में कैमरा वगैरह क्यों, तो निगरानी के लिए एटलीस्ट। वो मुझे लग रहा है कि वो निगरानी रखवाने के लिए कि हर चीज़ क्या एक्टिविटी हो रही है घर में, वो जासूसी करने के लिए उसका वो इंटेंशन होगा। तो मुझे वैसे ही तो गुस्सा आ रहा होता है, तो बुआ जी आके बोलती हैं, तो ध्रुव आके कुछ सही बातें बोलता है, तो मैं काम डाउन भी होता हूँ। बट उन्हीं आगे बोल देते कि इसका मतलब आपके दिल में कुछ प्यार है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे हो रीत को। बट फिर मैं ज़्यादा ऐसा प्रोवोक हो जाता हूँ, ज़्यादा गुस्सा आता है, तो सब कैमराज टर्न बाई टर्न फोड़ देता हूँ। यार देखो, ऐसा प्यार ख़त्म नहीं होता है। मतलब आप बोलोगे भी, वो ना बोले, लेकिन मैं एक्सेप्ट, वही बात है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है अंदर, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, ना वो ना मैं। अब आगे जाके क्या होता है वो देखिए। देखिए अभी तो हमारा 4 दिन टेलीकास्ट आया नहीं था, तो हमारी टीआरपी इस वीक तो 1.2 आई है आई गेस। तो वो तो टीआरपी पे असर पड़ना ही था, क्योंकि 4 दिन टेलीकास्ट नहीं आया, तो उसकी 3 दिन का क्या ही टीआरपी आएगा। बट लास्ट वीक फैंस ने बहुत प्यार दिया, 1.3 आई थी।
अभी हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगले वीक भी शायद हमारे 3 दिन टेलीकास्ट नहीं गया था, 4 दिन का गया था, तो उसमें भी अगर कांस्टेंट भी रहें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें 1.5 एटलीस्ट तो टच करना ही है। राघव बड़ी गुस्से में है क्योंकि उन्नति की बात कहीं ना कहीं उन्हें शायद सच करनी हो और सच तो हमेशा करना होता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे सीन पर? इसे पूछेगा तो ऐसा होता है कि अभी तो वैसे काफ़ी टाइम से उन्नति ने कुछ किया नहीं है, तो बड़े टाइम बाद वो कुछ कर रही है। मौका ही नहीं मिल रहा था उन्नति कुछ करने का। तो बेसिकली जैसे ध्रुव मेरा डिवोर्स हो चुका है, माँ नहीं है, रीत घर में घुसाई है, इतना कुछ हो रहा है, तो मैं मतलब मेरा कोई सुनने वाला मेरी खुशी के लिए कोई है ही नहीं। तो मुझे खुशी मिलती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। तो मैंने ना एक 1 करोड़ रुपीज़ ओनली की कार बुक करी, ओनली 1 करोड़ रुपीज़ ओनली। तो कार बुक करी होती है, तो जब मैं कार लेने जाती हूँ, मतलब कॉल पे जब बुक करी तो वो कहते हैं कि आप मैम पैसे भेज दीजिए, हम गाड़ी भेज देते हैं। तो मैंने कहा इतने सालों से हमारे घर की गाड़ी है, आप ही के शोरूम से आ रही है, बिग डील, अब मैं दे तो आप गाड़ी भिजवा दो, मैं पैसे भी भिजवा दूँगी आपको। वो कहते नहीं मैम, पैसे पहले देने होंगे। तो मैं भैया के पास जाती हूँ कि भैया 1 करोड़ रुपीज़ दे दो। अब भैया बोलते हैं कि अब हमारा जैसे रीत और रोहित और ध्रुव ने हमारे हाफ शेयर्स प्रॉपर्टी सब पे कब्जा कर लिया कि 1 करोड़ एक डील है। तो मैंने कहा भैया आपके लिए थोड़ी ना 1 करोड़ रुपए इधर उधर देखो पड़े होंगे। तो ऐसे ऐसे और भैया ने दैट वाज माय डायलॉग कि देखो इधर उधर हो गए, दैट वाज माय डायलॉग। तो फिर मैंने भैया ने मुझे मना कर दिया और मैं बहुत ऐसी हो गई कि मेरे भैया ने आज तक मना नहीं किया। मतलब इटली से पिज्ज़ा मंगवाते हो मेरे लिए कि इसके लिए मना कर दिया। तो और राघव को भी ये फील हुआ कि मैंने उन्हीं को आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो वो अपना अलग जुगाड़ कर रहे हैं किसी से 1 करोड़ रुपए दिस एंड दैट, और रीत सुन लेती है कि 1 करोड़ रुपए इन्हें क्यों चाहिए। एंड कट टू फिर पता चलता है मैं ना चेक पे ना फेक सिग्नेचर कर देती हूँ 1 करोड़ रुपीज़ के लिए, और वो रीत को, हाँ, तो रीत को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है। और फिर तमाशा होता है, रोहित ये लोग सब आते हैं कि तुम चोर हो, तुम ये हो वो। फिर मैं भी आ जाती हूँ और रोहित मेरे भैया के पास आता है और मैं एकदम से मैंने कहा शिट, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि 1 करोड़ रुपए अगर बैंक से निकलेंगे तो बैंक वाले कंफर्मेशन के लिए कॉल करेंगे ना। तो उन्नति बस वो कर देती है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं उसे। तो मैं रोहित मेरे भैया से ऐसे वो कर रहा, तो मैं होती भाई तू कौन होता है मेरे भैया से बात करने वाला, यू आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ऐसे ऐसे करके गर्मा गर्मी होती है और मैं बहुत नर्वस होती हूँ कि ये तो पता चल जाएगा। और मैं बस सब लड़ लुड़ा के सुना के मैं चेक पकड़ती हूँ और मैं फाड़ देती हूँ क्योंकि सबूत ही ना बचे। तो जब चेक के टुकड़े नीचे जाते हैं ना, तो सिग्नेचर का ना थोड़ा सा पार्ट राघव को दिख जाता है। एंड राघव बिंग माय एल्डर ब्रदर, उसको पता चलता है कि सिग्नेचर उन्नति वो देखते हैं ऐसे करके। और उसके बाद कट टू जब हम वापस आते हैं, हम देखते हैं कि रीत और इसका भाई हमारे ही घर में कैमरास लगा रहे, सीसीटीवी। आई एम लाइक व्हाट द हेल। हाँ, तो मेरा असली भाई थोड़ी ना है कि ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगा रहे। सीसीटीवी कैमरास, तो सीसीटीवी कैमरास देखे हम सबका दिमाग खराब हो गया, भुआ जी रीत के मतलब ये क्या है। तो हम सब लोग भड़क रहे हैं ये सब कुछ, और मैं भैया को कह रही हूँ आप ये खड़े खड़े आप ये सुन कैसे सकते हैं इसकी बात। देन राघव ने क्या किया, स्टिक उठा के उसने सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, तोड़ फोड़ हो रही है, गुस्से में निकल गया, सब गुस्से में निकल गया। तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। लेकिन अभी सबको पता नहीं है कि वो चेक मैंने साइन किया था। तूने बहुत कुछ किया है पहले भी। ये जहाँ तक जो सिचुएशन है इसी का ही किया था रहता। मैं ऐसे था कि मैंने कहा हाँ मैं ऐसे था कि मैंने कुछ भी बट मैं ऐसे था मैंने कहा कि यार क्या बोल रही है, मतलब कुछ भी बोल रही है। गुस्सा तो था, मैंने कुछ भी मत बोल, ठीक है। अभी तो मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली है और ना वो पढ़ी हुई है, तो वही था मेरा रिएक्शन। एंड अभी पता क्या, इसने ना इतनी चीज़ें कर दी हैं कि अगर ये ठीक भी करने लगेगी ना तो शायद उसको बहुत जन्म लग जाएंगे चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि इतनी गलतियां कर चुकी है एक के बाद। बट आई थिंक उन्नति का प्यार बहुत जेन्युइन था ध्रुव। ये सब ये पूरी दुनिया को पता है कि उन्नति बहुत जेन्युइन था। झूठा प्रेगनेंसी का बहाना जेन्युइन, ठीक है। ऑल टू गेट टू यू। ऑफ कोर्स अगर मैं रियल लाइफ में करूँ ना किसी लड़के के लिए, पागल हो जाओ मेरे लिए। इसलिए करना नहीं चाहिए। बट एनीवेज नहीं को बहुत कदर है वो शो में लिखते नहीं है ठीक से, तो नहीं बहुत प्यार से लिख रहे हैं, तो कट बट यार लाइक तो ये हुआ अभी। एंड आई एम वेरी मैड एट हर। मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इसके भाई ने साइन किए हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि इसने साइन किए हैं, मुझे अभी पता चला, मेरे को नहीं पढ़ा था ठीक से, पढ़ा था मैंने, वो सीन ही पढ़ा मैंने। तो आई थिंक गुस्सा था, बहुत गुस्सा था मैं। और
मैं क्या बोलूँ, मैंने बोला बहुत कुछ, इससे सुनाया भी कि जब से आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स, हमारे साथ खुश नहीं है लोग कि हम इनके घर पे आए, कोई भी खुश नहीं होगा जिसके घर पे कब्जा और करेंगे। ये जब से इस घर में आया है ना, जैसे उन्नति ने ध्रुव को तंग किया है ना, अब ये मेरे पीछे पड़ गया है। अब मुझे मौका ढूंढते हैं मुझे टॉर्चर करने का। टॉर्चर करने का, तो जो कि होपफुली कोशिश की जा रही है, कर पाऊँ जितना कर सकता हूँ मैं अभी आगे भी, बट हाँ, ये कर रहा है, अब मैं हो रही हूँ। मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल के लिए, तो क्योंकि मेरी ही सुन पाएगी अल्टीमेट, सुन पाएगी कैसे, मतलब थोड़ा यू नो नॉट दैट वे, बट आई थिंक मतलब जो भी है, तो आई थिंक दिस इज इट। और पूछिए कुछ, क्या है, मैं जवाब दे दिया मैंने। थैंक यू। फैंस को यही कहना है कि अभी हमारे शो की टीआरपी बढ़ी है, एंड आई होप अभी जो भी चेंजेस आए हैं शो में बहुत अच्छे हों वो शो के लिए एंड ऑडियंस के लिए भी, तो ऐसे प्यार देते रहिए, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं चहीते हैं उन्हें भी प्यार देते रहिए बहुत सारा, एंड देखते रहिए। जाने अनजाने हम मिले जी टीवी पे, एंड वी लव यू। वी लव यू, थैंक यू।